कैसे हो दोस्तों। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अबाउट आयुर्वेदा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आयुर्वेदा पर। क्योंकि आयुर्वेदा ऐसा है कि हमारे भारत में से निकला है आयुर्वेदा। एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्राउड होना चाहिए हमें, कि हम भारतीय हैं, सनातनी है, भारत में से निकला है, तो हमें प्राउड लेना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे पहले इतना ट्रस्ट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लोगों में देखे थे जिसको आयुर्वेदा ने विदाउट एनी ऑपरेशन या कुछ किए, सिर्फ दवाई से या पंचकर्म थेरेपी से ठीक किया है। तो वो देखने के बाद मुझे ये हुआ कि यार, हम आयुर्वेदा इज द बेस्ट। कुछ चीजें हैं जो हमें खुद समझनी है, खुद देखनी है, खुद जाननी है। तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी सब जाते, लेकिन आयुर्वेदा इज द बेस्ट। और सरकार इतना सपोर्ट कर रही है। सरकार, इनफैक्ट मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरी बात करूँ तो मैं ये, आप देखो, मैं जा रहा हूँ आज आयुर्वेद हॉस्पिटल फॉर सम, मुझे खुद के लिए कुछ मेडिसिन और लेनी है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर है दो लाइन। ये जो लाइन है ये नए केस के लिए है, और जहाँ पर हम खड़े हैं वो है पुराने केस के लिए लाइन। तो देख रहे हो आप, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। और अगर पुराना केस है तो आपको एक ऐसा मिलता है जिसको आपको दिखाना है। पुराना केस का जो होता है उसमें दिखाना पड़ेगा आपको ये। तो आपको अंदर से फॉर्म मिल जाएगा आपका, क्या लास्ट टाइम आपको कौन सी दवाई दी थी, आपको क्या प्रॉब्लम है, सब अंदर लिखा होता है। तो ये मैं दिखाऊंगा और मुझे आगे से एक फॉर्म जो मेरा पहले फिलअप किया था वो मिल जाएगा। यहाँ से आज थोड़ा सा रश ज़्यादा है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा पब्लिक होती नहीं है यहाँ इस बार। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पेशेंट है। अदरवाइज जब भी मैं आया हूँ तो हार्डली 4-5 लोग होते हैं यहाँ पे। आज तो दवाई में भी थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। आज कुछ दवाई में भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है मेरे को। लेडीज़ में उतनी नहीं है, लेकिन जेंट्स में थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे दवाई भी विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस मिलती है यहाँ पे दवाई। आपको 1 रुपया खर्चा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं हॉस्पिटल में आया तब थोड़ी लंबी लाइन थी दवाई के लिए, लेकिन अभी नहीं हो, अभी इतनी लंबी लाइन है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में नंबर आ जाएगा हमारा। देखो इतनी सारी गोलियाँ अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, और ये जो है काढ़े के लिए दे रहे हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट। ये दवाई है, कुछ काढ़ा है जो हमें मिला है। यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजे तक होता है। सुबह 9 से रात को 12 बजे तक होता है। नहीं, सुबह 9 से दोपहर को 12 बजे तक, और फिर 2-3 घंटे के लिए बंद हो जाता है ये। उसके बाद टाइम है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है टाइम। ओके, इतना ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे क्योर होता है। हम जहाँ पर है वहाँ पे हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल से ऐसे आगे ये हॉस्टल है, और उसके बाजू में पूरा कॉलेज है। यहाँ पे पढ़ाई भी, बाजू में ही कॉलेज है तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, और यहाँ पे बाजू में हॉस्पिटल भी है। और आपने देखा कि इतना सिंपल सा प्रोसेस है। वहाँ पे आपको जाना है, अगर आपका नया केस है तो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड देंगे, आपको केस निकाल के देने, केस पेपर, वहाँ से आपको अंदर जाना है। ऑलमोस्ट 90% मैंने देखा है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, 90-95% देखा है कि वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। अगर आप केस पेपर लेके जाते हो, अंदर आपको बोला जाता है कि ये नंबर में चले जाओ,
आप वहां पे चले जाओगे, डॉक्टर से आप सीधा कंसल्ट कर सकते हो। वो एक ही बात बोलते हैं कि जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका मेन एक ही चीज है, या तो फिर वायु होता है या तो पित्त होता है। उसकी वजह से ही ऑलमोस्ट जो भी रोग होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है आपकी बॉडी में, ये दो चीजों की वजह से ही होता है, आइदर पित्त या फिर वायु, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसे हमें बोलते हैं। तो ये दो चीज की वजह से होता है। तो हम जाते हैं ऑलमोस्ट वहां पे, डॉक्टर सब चेक करते हैं और हमको एक नॉर्मल, इतनी ज्यादा हाई पावर या ऐसी नहीं, बस आयुर्वेदिक दवाई देते हैं या फिर काढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट वहीं से मैं खुद के कुछ दोस्त हैं, उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिलीज वाले, अगर उनकी बात करूँ तो बहुत से लोगों में ऐसा है, हाई बीपी, फिर डायबिटीज, कुछ ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम होना, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो प्रॉब्लम्स आयुर्वेदा ने आसानी से ठीक कर दी है विदाउट एनी सर्जरीज और कुछ भी प्रॉब्लम हुए। आई नो आयुर्वेदा में टाइम जाता है, इट टेक्स टाइम, लेकिन वो जड़ से, जो भी प्रॉब्लम होता है वो जड़ से नाबूद करता है आयुर्वेदा। तो यार हमें खुद प्राउड लेना चाहिए और एटलीस्ट बिलीव करना चाहिए। मैं मेरी खुद की घर की बात करूं, मेरी बहन की बात करूं, उससे जो बीमारी थी, तबीयत उसकी खराब होती थी, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, उसको सिर्फ वो जो बीमारी है, उसको जो प्रॉब्लम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है। डॉक्टर ने काफी जगह पे ये बोला, और ऑपरेशन भी ऐसा कि वो लाइफ में एक ही बार वो ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम हुआ तो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो पेन है उसके लिए पेन किलर्स ही लेनी पड़ेगी या फिर पेन किलर्स के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और उसको जब, मेरी बहन को जब पेन होता था, इतना ज़्यादा पेन होता था कि वो, उसका बीपी लो हो जाता था, वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाती थी, इतना पेन होता था। तो उसके बाद किसी ने बताया कि आयुर्वेदा में जाओ, एक बार ट्राई करो आयुर्वेदिक में। तो हम हाँ ना करके एक बार हुआ कि चलो ट्राई करते हैं आयुर्वेदा, और हम गए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। टाइम लगा ऑलमोस्ट 5-6 महीने जितना टाइम लगा, 6 महीने जितना टाइम लगा। तो आप जो भी बोलो, चमत्कार समझो या फिर दवाई का असर समझो, 6 महीने से ऊपर हो गया आज। वो जो प्रॉब्लम थी मेरी बहन को, वो ऑलमोस्ट सिर्फ 10-15% जितना प्रॉब्लम रहा है, अदरवाइज पूरा निकल गया। डॉक्टर ने बोला कि और 2-3 महीना दवाई लेनी पड़ेगी, ये गारंटी दी थी उन्होंने कि ये निकल जाएगा विदाउट एनी ऑपरेशन या कुछ भी, सिर्फ दवाई और जो भी पाउडर्स, काढ़ा जो भी होता था आयुर्वेदिक में जो दिया था, उससे सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। जो पेन भी होता था मेरी बहन को, अब वो भी नहीं होता उतना, मतलब होता है 10% जितना होता है जो उसको, जो टाइम होता है वहाँ पे उस टाइम। लेकिन मैं सच बताऊँ, इतना हेल्पफुल है, इतना ज़रूरी है, और कोई चार्जेस नहीं होते उनके। वो ऐसे ही नया केस पेपर लेने के, नया अगर आप पेशेंट नए जा रहे हो, अब वहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम है, नया केस पेपर ले रहे हो, कुछ चार्जेस नहीं है। जो अंदर हॉस्पिटल्स में जो दवाई लिख के देते हैं, जो हॉस्पिटल्स में से ही मिल जाती है, उसका कोई चार्जेस नहीं होता। हाँ, अगर कुछ और है और वो बाहर से लिख के देते हैं तो उसका जो मेडिकल, जो आयुर्वेदिक के मेडिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, उसका जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। अदरवाइज जो दवाई आपको हॉस्पिटल्स में से मिलती है, वहाँ पे 1 रुपया चार्ज नहीं होता। मैं मेरे वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ना अभी ऐसा हो गया है कि मैं आयुर्वेदा पे इतना ट्रस्ट करने लगा हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं मानता हूँ आयुर्वेदा में सब इलाज है, सबका इलाज है। तो टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये होम्योपैथी और सब में होता है कि फटाक से दे दिया और फटाक से रिलीफ हो गया। जो इंस्टेंट आपको हो रहा है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेन किलर से। उसमें अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब वो चाहिए कि अगर आपको बीमारी हुई है और आप उसको प्रॉपर क्योर करना चाहते हो अच्छे से, तो मैं कहूँगा कि आयुर्वेदा इज द बेस्ट। आयुर्वेदा में आप जाओ और आप देखो,
मैं गारंटी देता हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक मैं गारंटी देता हूँ कि ऑलमोस्ट 99.99% आपका जो भी वो बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगा, आई एम श्योर। तो पहले तो हम आयुर्वेदा यूज़ करते थे, तो ऐसा था ही नहीं, हमारे वहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे हमारे वहाँ पे पढ़ने के लिए वो। तो एटलीस्ट आप जाओ, देखो, ट्राई करो, आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगी, आई एम श्योर। और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।